बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर में 2 कथावाचकों के बाल काटने और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले 4 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 21 जून को थाना बकेवर के ग्राम दादरपुर में ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक मुकुटमणि पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम जवाहरपुर थाना सिविल लाइन एवं आचार्य संत सिंह पुत्र राम आधार निवासी गुड़ाशेरपुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात द्वारा कथा का पाठ किया जा रहा था। कुछ ग्रामवासियों द्वारा इस बात का ऐतराज किया गया कि कथावाचक द्वारा कथा का आयोजन करने से पहले अपने आप को ब्राह्मण बताया था, जबकि वे अन्य जाति के हैं। इस बात को लेकर गांव वालों द्वारा कथावाचक उपरोक्त के साथ अभद्रता की गई तथा उनके बाल कटवा दिए गए। ये सर घटना है दादरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये उनसे पैर क्यों छुआए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं, तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। जाओ। रुक जाओ भाई। अरे साहब आगे, साहब आगे, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने है कि आज आपके क्षेत्र में ये घटना हुई है, क्या है पूरा, और आज ऐसे मिले तो किस तरह का आश्वासन आपको मिला? ग्राम दादरपुर में जो ये घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। क्योंकि भारत का संविधान अपनी अभिव्यक्ति को आज़ादी देता है। इन लोगों को पहले भागवत के लिए बुलाया जाता है, तिथि तय होती है, तिथि के साथ ये लोग आते हैं। आने के बाद वहाँ पर कलश पूजन होता है, भागवत का पहलो मंत्रोच्चार भी किया जाता है। लेकिन रात में जैसे ये पता लगता है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, तो शाम को जो भगवताचार्य है, जो कथावाचक है, उसको बुलाया गया, पूछा गया। तो पूछने पर उसे पता चला कि उसने कहा कि मैं चमार जाति से नहीं हूँ, मैं यादव जाति से हूँ।
जैसे ही ये पता लगा कि ये यादव जाति से है, तो गांव के जो लोग परीक्षक थे, परीक्षक के साथ साथ जो उनके सजातीय बंधु थे, उन्होंने इनको बुलाया और ये कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि इस गांव में 130 देहरी ब्राह्मण की है, आप किस तरीके से व्यास गद्दी पे बैठे। तो उस व्यक्ति ने बड़े हाथ पैर भी जोड़े कि आप हमें मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतने पर भी वो लोग शांत नहीं हुए। उसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया, सर मुंडन कराया गया, नाक रगड़वाई गई और शुद्धि के नाम पर उस गांव की महिला का पेशाब उन दोनों कथावाचकों पर, उनके सहयोगियों पर डाला गया, जो बिल्कुल अमानवीय कृत्य है। हम आज इसलिए हम सारे लोग समाजवादी पार्टी के सांसद, इटावा के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मैं स्वयं राघवेंद्र गौतम विधायक भरतना वरिष्ठ शिक्षक से अपनी बात कहने आए, अपनी पीड़ा कहने आए हैं कि इस तरीके के जो कृत्य हुआ, ये घटना दादरपुर जनपद इटावा और भरतना से ही नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश के कानूनी व्यवस्था पर, पूरे प्रदेश पर ये एक धब्बा सा लग गया कि आज भी स्वतंत्र भारत में क्या आश्वासन मिला आपको? हाँ, वरिष्ठ अधीक्षक जी ने कहा कि मैं जांच भी कराऊंगा और दोषियों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई भी करूंगा। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कानून का राज स्थापित हो, संविधान का राज स्थापित हो। इसके लिए हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले भी। क्या इस मुद्दे को आपके द्वारा विधानसभा में उठाया जाएगा? अगर हमें न्याय नहीं मिला, यदि हमारे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता है तो सही सी बात है कि संवैधानिक दायरे में रहकर के न्याय मिला हमें। अगर न्याय नहीं मिलता है, न्याय में कहीं चूक होती है, न्याय को टाला जाता है, तो निश्चित तौर पर ये विधानसभा में क्वेश्चन जरूर गूंजेगा, विधानसभा के विधानमंडल दल में जरूर आएगा। धन्यवाद। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति है, एक क्या आपको 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इसमें तत्काल मुकदमा